बिल्कुल, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, जिस तरीके से काफी हंगामा हुआ, लगातार जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था तब से ये मांग उठाई जा रही थी, हालांकि अब मांग मान ली गई, लेकिन अगर जो प्रदर्शन हुआ, अगर उस प्रदर्शन से पहले ही मांग मान ली जाती तो शायद इतना हंगामा नहीं होता, इतने पुलिस वालों को, इतने छात्र प्रदर्शनकारियों को चोटें नहीं आती, इतना तोड़फोड़ नहीं होता। बिल्कुल, सरकार ने ये फैसला लेने में ज़रूर देर की है, लेकिन ये बड़ा फैसला है। और जिस तरीके से ये मांगे उठ रही थी तो सरकार भी ये देखना चाहती थी कि आखिर सरकार की जब हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत हो गई तो निश्चित तौर पर छात्रों का मुद्दा भटकने सा लगा था, लेकिन सरकार ने ये जो कॉल लिया है तो ये बड़ा कॉल है। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आक्रोश में यह आंदोलन जा रहा था, तो आने वाले दिनों में छात्रों का आंदोलन जेन्युइन मुद्दे से भटक सकता था, और उस लिहाज से ये ज़रूरी था। और ये निर्णायक फैसला, ये अंतिम समय में ये जो फैसला लिया गया है, ये बेहद ही निर्णायक है। और अब यहाँ पर भी स्थिति सामान्य है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जो प्रशासन की टीम है वो फ्लैग मार्च के बाद लौटी है, और स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए, साथ ही अलग अलग इलाकों से इनपुट मंगाए जा रहे हैं और उस इनपुट के आधार पर काम किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये इनपुट सरकार को मिले और स्थानीय प्रशासन की ओर से जो इनपुट मिले, उस इनपुट के आधार पर सरकार ने माना कि जिस तरीके से पेपर को लेकर घटनाएं हुई और देश भर में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को ठंडा करने के लिए उनकी जो मांगे हैं उसे मानी जानी चाहिए। और ये मांग निश्चित तौर पर सरकार को बैकफुट पर ले जाती है। सरकार इस मांग से बैकफुट पर गई। सरकार ने जो फैसला लिया, निश्चित तौर पर सरकार बैकफुट पर गई, लेकिन राज्य हित में, देश हित में और छात्र हित में अगर कोई फैसला हो तो निश्चित तौर पर सरकार को ऐसे कड़े फैसले ससमय लेनी चाहिए। और यही वो वजह है कि तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार ने फैसला लिया है, और स्टूडेंट इस फैसले का ज़रूर स्वागत करेंगे, और ये आंदोलन, छात्रों का जो आंदोलन है वो धीरे धीरे सामान्य होगा। बिल्कुल सनी, क्या फिलहाल अभी हालात सामान्य हो रहे हैं, और क्या ये जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनको ये जानकारी मिल चुकी है कि उनकी ये मांग जो अब तक नहीं मानी गई थी वो मान ली गई है? हाँ बिल्कुल, स्थिति यहाँ की सामान्य है। और यहाँ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो पहले जैसी ट्रैफिक व्यवस्था है, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी छात्र जमे हुए हैं, और पटना जंक्शन की ओर से आने वाले रास्ते में कुछ छात्र दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन उस ओर जब भी जाती है तो दूसरे ओर भागने की कोशिश करते हैं। और लगातार जब छात्र और प्रशासन के बीच बातचीत होती है तो उनकी भी यही मांगे होती हैं कि जिस तरीके से 3 मांगे रखी गई है, छात्र हित में सरकार को ये फैसला लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए, और पूरी तरीके से इस इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो अभिजीत दीपके को आप सुन रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया मंच से, जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। ब्रह्म प्रकाश, कैसे तय हुआ, क्या रणनीति बनी, अंदर की खबर कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात कर दिए गए हैं बैठक से ठीक पहले।
सरकार की रणनीति ये है कि जो तीनों मांगे मानी है आधिकारिक तौर पर जो है सीजेपी को बताएंगे यहाँ पर बैठक में 3:30 बजे जो होने वाली है, और उनसे अपील करेंगे कि जो आंदोलन जिन मांगों को लेकर आपका था वो सरकार ने देखिए पूरी मांग ली है, और आगे भी सुधार के लिए संशोधन विधेयक सरकार ला रही है संसद के भीतर, उस पर भी कानून बनेगा और अब आप अपना विरोध प्रदर्शन वापस लीजिए। तो लगता है कि आज जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन है वो समाप्त हो जाना चाहिए, इस बात की उम्मीद है। लेकिन रही बात अपोजिशन की, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष किन नई मांगों के साथ सोमवार को सामने आता है ये देखना होगा, क्योंकि सोमवार को विपक्ष की पार्टियों की बैठक होगी और इस पर वो रणनीति तय करेंगे कि सरकार संसद के भीतर जो संशोधन विधेयक ला रही है उस पर विपक्ष की क्या रणनीति हो, क्या नई मांगे जोड़ी जाए। आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे छात्रों को कन्वे की है। देखिए, और बीते 24 घंटे में 6 बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए और खुद इस मामले को आगे लीड किया, 2 वीडियो जारी किए। देखिए, उसमें 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक जो आने वाला है, 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन्वेस्टिगेशन में जो टाइम लगता है, अगर पेपर लीक होता है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है तो उसको टाइम बाउंड कर दिया गया है, और कोर्ट के भीतर जो टाइम लगता है उसको 3 महीने की टाइम लिमिट कर दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे छात्रों का भरोसा और जगह है, और संशोधन विधेयक जो आएगा उसमें ये तस्वीर भी सामने आएगी, और भारी भरकम जुर्माना और 10 साल तक कैद की सजा अगर पेपर लीक होता है तो उनके कल्प्रिट को, दोषियों को। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान आपको इस बिल में देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सरकार सुधार की तरफ भी आगे बढ़ रही है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं फिर ना हो भविष्य में, और दूसरा कि जो छात्रों की अभी मांगे थी वो भी पूरी तीनों मांगे सरकार की तरफ से मान ली गई हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जिस तरह से जंतर मंतर पर फिर से हालात उत्पन्न हुए थे, पथराव की स्थिति बनी थी, वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको एक बात और समझनी होगी कि इस आंदोलन का स्वरूप और दायरा व्यापक हो रहा था। ये छोटे शहरों और गाँवों तक पहुँच रहा था, युवा इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा था और युवाओं की आवाज़ पहुँचने लगी थी दिल्ली तक। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी सरकार को ध्यान था, और इस बात का भी आप कह सकते हैं कि दबाव जरूर था शिक्षा मंत्री पर, और धर्मेंद्र प्रधान ने शायद यही सोचा कि उनकी वजह से ये मामला और बढ़ रहा है, देश भर में ये चीज़ें बढ़ रही हैं। जी, तो बिल्कुल सीजेपी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि हमने कर दिखाया है। प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का बयान भी आया, हमने कर दिखाया, क्योंकि इनकी सरकार में कहा जाता था कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते। प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी ने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हमने वो कर दिखाया जो ये कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से कल सीजेपी के प्रतिनिधियों की बैठक सरकार के साथ हुई थी, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ बैठक में सीजेपी की तरफ से 3 मांगें दी गई थी। अपने तरफ से 3 मांगों के लिए पत्र दिया गया था और उन मांगों पर 2 मांगें तत्काल मान ली गई थी, लेकिन आज 24 घंटे का वक्त मांगा गया था, यानी कि वो वक्त अब पूरा हो रहा है और 24 घंटे के वक्त पूरा होते ही तीसरी मांग भी मान ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और एक पत्र भी लिखा है धर्मेंद्र प्रधान ने। अपने इस्तीफा के पत्र में उन्होंने कई चीज़ों को रखा है और उन्होंने कहा है कि उनके मन में पीड़ा थी और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन जो चीज़ें हुई आपने रखा है खाना भाई वो लगा दिया भाई। तो सीजेपी प्रोटेस्ट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
और प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का बयान, हमने कर दिखाया। तो ये सीजेपी प्रोटेस्ट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। छात्र आंदोलन के बीच ये बड़ा फैसला है। जिस तरह से नीट परीक्षा विवाद और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा था, उसके बीच अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से सीजेपी और विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।